कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। बिहार में आपकी पार्टी की सरकार है और आपने जातिगत सर्वे का एक रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर आपकी नेतृत्व वाली सरकार ने जारी किया है। आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? ब्रजेश भाई, पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश में जो परिवर्तन की लहर एक लंबे अरसे से मांग उठ रही थी डॉक्टर लोहिया के ज़माने से कि 100 में पिछड़े पावें 60, इसका नारा जो गांव गरीब बुलंद करते थे, उस आवाज़ को आज माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करा करके पूरे देश को एक आईना दिखाने का काम किया है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो तमाम उसमें गरीब हैं, और उनको जो मुख्य धारा में लाने का काम अभी तक देश की किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। मैं आपको पिछले समय की, चूंकि आपने भी चर्चा में कहा था कि कांग्रेस इसकी धुर विरोधी थी। कांग्रेस तो भाई नेहरू जी का काल था, उस समय 67 में आपने देखा जब इस आवाज को लगाया गया 100 में पिछड़े पावें 60, तो लगभग 9 राज्यों में सम्मिलित सरकार बन गई और कांग्रेस वहां से उखड़ना शुरू हो गई। उसके बाद भी इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी नहीं लागू किया, लेकिन बीपी सिंह ने इस मुद्दे को ला करके जो पिछड़ों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, वो आज देश की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। उसी का एक सबसे बड़ा आईना जो है बिहार ने दिखाया है। और बिहार ने सर, मैंने सवाल किया कि इससे आपने अचीव क्या किया? देखिए, इससे अचीव ये होगा कि जब हमें जातीय जनगणना मालूम हो जाएगी तो उसके अनुसार हम योजनाएं बनाएंगे, वो राजनीतिक हो, शैक्षिक हो और आपकी आर्थिक हो। अगर इसके डाटा जा जाते हैं तो हमें किसको क्या देना है ये तो पता चल जाएगा, जो आज तक अभी नहीं पता चल रहा था। तो हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इसकी जनगणना हो और इस हिसाब से अगर बनाए जाए वो। एक आरोप लग रहा है कि इस डेटा का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं और अपने हक में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, डेटा का नहीं, ये तो सबके हित की बात है भाई। जो अभी देखिए, मैं कहूंगा कि बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा, अति दलित को जो मुख्य धारा में लाने का काम किया, पिछड़ों का हिस्सा काट करके पिछड़ों को दिया गया है, तो उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में दिखाई पड़ा। क्या परिवर्तन कर रहे हैं मुझे आप बताएं। अब देखिए, आप डेटा आ गया है, आप बताएं कि आप इनके उन्नयन के लिए क्या करने वाले? अगर राजनीतिक निहितार्थ आपके नहीं है तो ब्रजेश जी, उनके उन्नयन के लिए हमने बहुत से वहां पे काम, रिफॉर्म शुरू किए हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म वहां पे जो है 50% हमने आरक्षण दिया है, 33% एजुकेशन, क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया है। तो इस तरीके के तमाम जो योजनाएं वहां चलाई गई हैं बिहार में, उस योजनाओं का लाभ अति पिछड़ा, अति दलित को मिल रहा है, जिससे वहां उनके घर पक्के हो रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने एक लाइन में ये बात कही है कि आंकड़े अविश्वसनीय हैं। देखिए ब्रजेश जी, किसी चीज को जब कोई नई चीज आती है, मुझे याद है, मैं चूंकि प्रोफेसर रहा हूं, तो कोई इनोवेशन शब्द से कभी जो है वो जोड़ना नहीं चाहता है। और ये जोड़ने के जो देश में प्रचलन हो रहा है, अगर ये आंकड़े अगर सही नहीं होंगे, सरकार के आंकड़े हैं, वो कोई व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं, कोई एजेंसी का आंकड़ा नहीं है, इस आंकड़े से देश की और बिहार, पूरे देश की तकदीर, मैं आपकी बात समझ गया। 2024 की तकदीर और तस्वीर बदलेगी हिंदुस्तान की। तो राजनीतिक रूप से भी जिन जातियों का डोमिनेंस अधिक है, जिनकी अधिक हिस्सेदारी है, उनको अधिक भागीदारी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, वो दीजिए उनको। ये तो हमारी पहले से ही मांग है कि भाई जिनकी जितनी आबादी, उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये तो डॉक्टर लोहिया वर्तमान में आपके कैबिनेट में तो ये परिलक्षित नहीं हो रहा है। देखिए, कैबिनेट में परिलक्षित क्यों नहीं है साहब? वहां तो देखिए, आप बताइए मुझे, मोस्ट ओबीसी कितने हैं उसमें? देखिए वहां बराबर का हक सबको माननीय नीतीश कुमार ने दिया है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ब्रजेश जी बताना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में कोई पॉलिटिशियन है, माननीय नीतीश कुमार जो 3 मुद्दे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, तीनों मुद्दे पे हमारे नेता खड़े हैं। उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में 17 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे, लगभग 3 दशक। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उनके काम की और उनकी ईमानदारी की खुद बहुत इज्जत करता हूं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में हमारी मांग है कि जातिगत गणना होनी चाहिए। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुकी है। और मैं